नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा पश्चिमी देशों का दो मुहापन, पश्चिमी देशों का दोगलापन। पश्चिमी देश कौन? अमेरिका, यूके, उनके सारे एलाई और ख़ास तौर से अमेरिका। अभी जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा में की गई, उसके बाद जिस प्रकार जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी ये कहा कि मेरे पास इसके क्रेडिबल एलिगेशन है, प्रूफ नहीं है, क्रेडिबल एलिगेशन है कि इस हत्या में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ हो सकता है। ठीक है, ये उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास प्रूफ है। और ये आरोप लगा दिया, इतना बड़ा आरोप, तो भारत और फिर कनाडा के संबंधों में खटास तो आनी ही थी। हालांकि पहले भी कनाडा से कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात तो हमारे नहीं थे, तो उसमें और गिरावट आ गई। उन्होंने हमारे एक अधिकारी को वहाँ से निकाला, फिर हमने भी यहाँ से निकाला, और अब भारत ने ये कह दिया है कि आप अपने 41 जो यहाँ आपके दूतावास के कर्मचारी हैं, 41 डिप्लोमेट जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनको यहाँ से ले जाइए, वरना हम इनको निकाल देंगे। 10 दिन का समय दिया है, 10 अक्टूबर तक का, माफ़ कीजिए 10 अक्टूबर तक का। और अगर उन्होंने ये स्टेप नहीं लिया तो भारत खुद ये काम करेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि कनाडा की गर्दन फंस गई है, जस्टिन ट्रूडो की गर्दन रेत में फंसा दी गई है। और जो अमेरिका इसमें डबल गेम खेल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बात यह है कि अब जस्टिन ट्रूडो ये कह रहे हैं कि हम भारत से प्राइवेट बातचीत करना चाहते हैं, निजी तौर पर हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं आपने इतना बड़ा स्टेप लेकर भारत के राजनयिक को वहां से हटाया, वहां से निकाला, जिसके बदले हमको भी एक्शन लेना पड़ा, भारत सरकार को भी एक्शन लेना पड़ा। और अब जब भारत ने कहा है कि आपके दूतावास में ज़रूरत से ज़्यादा कर्मचारी हैं, यानी कि ये बताया जाता है कि जो कनाडा में भारत का जो हाई कमीशन है उसमें कोई 30 अधिकारी हैं और यहाँ इनके 80 हैं। तो भारत ने कहा है कि इनको घटाकर कम कीजिए, 41 डिप्लोमेट को यहाँ से निकालिए, क्योंकि ये डिप्लोमेट यहाँ पर जासूसी के काम में लगे हुए हैं, ये भारत विरोधी गतिविधियों में ही यहाँ लगे हुए हैं। तो ये जो भारत ने कहा कि आप इनको हटाइए, तो अब ये पैर पड़ने लगे हैं। अब जस्टिन ट्रूडो प्राइवेट बातचीत करना चाहते हैं। क्या, क्यों करना चाहते हैं आप? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। तो भारत ने एक तो वीज़ा देना बंद कर दिया वहाँ के नागरिकों को, और एक कनाडा से इंडिया दाल इंपोर्ट करता था, वो भी अब बंद होने वाली है। तो इनका बैठने वाला है भट्टा, और ये आ गए हैं घुटनों पर। ये अमेरिका के चंपू हैं, और वो जो अमेरिका है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो दुनिया में अपने आप को ह्यूमन राइट का चैंपियन कहता है। वो अमेरिका जिसके यहाँ जो अश्वेत नागरिक हैं उनके साथ कितना बुरा व्यवहार होता है, वो अमेरिका जिसकी CIA इराक में घुसकर तबाही मचाती है, इराक में जासूसी करवाती है, इराक को इन्होंने तबाह कर दिया। वो अमेरिका जिसने ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को मरवा दिया इराक में जाकर, जब वो हवाई जहाज से उतर रहे थे, प्लेन से उतर रहे थे, तो रॉकेट फेंका गया। ट्रंप का उस समय शासन था, डोनाल्ड ट्रंप का, उसको मरवा दिया। अल साल्वाडोर में इसने क्या किया, ये हर जगह, ये चिली में इन्होंने क्या किया, ये बहुत सारी जगहों पर रिजीम चेंज कराते हैं, ये अपनी चौधराहट चलाते हैं, और ये खालिस्तानियों के सबसे बड़े हमदर्द हैं। देखिए अभी कनाडा का नाम आया है ना, तो कनाडा का नाम तो है, वो तो बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं मोमिन साहब, उन्होंने भी कह दिया कि कनाडा तो कातिलों का गढ़ है, हत्यारों का गढ़ है, आतंकवादियों का गढ़ है, ये कहा। क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को जिसने गोली मारी थी उसको भी कनाडा में ही शरण दे रखी है, और बांग्लादेश उसके प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है, लेकिन उन्होंने उसको नहीं किया।
तो ये इनका तरीका है। ये जितने हत्यारे, भाड़े के कातिल, आतंकवादी, इनको ये शरण देता है। और अमेरिका पीछे नहीं है। अमेरिका कहता है, अच्छा, अमेरिका का दो मुंहापन क्या है? अमेरिका कहता है कि देखिए, जांच में सहयोग कीजिए साहब, कनाडा से जांच में सहयोग। एक जस्टिन ट्रूडो घुटनों पर आ गया और अमेरिका कह रहा है कि जांच में सहयोग कीजिए। क्यों फच्चर फंसा रखा है अमेरिका ने अपना? अमेरिका के जो व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं, डिप्टी स्पोक्स पर्सन वेदांत पटेल, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं भारत जांच में सहयोग किया। अरे भैया, भारत जांच में सहयोग क्यों करे? हत्या तो कनाडा में हुई है, भारत की धरती पर थोड़ी हुई है। तो भारत जांच में सहयोग करे। और आपसे किसने कह दिया? अचानक आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच जाते हैं? तो जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है ना, अब मैं आता हूं मुद्दे पर। गुरपतवंत सिंह पन्नू क्या है? वो एक खालिस्तानी आतंकवादी है, जो यहाँ जिसके चंडीगढ़ और अमृतसर में जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर दी गई, वो यहाँ से भाग गया था और वो अमेरिका में रहता है, एसएफजे का चीफ है और वो वहाँ सीआईए का आदमी है। तो अमेरिका ने एक सीआईए के आदमी को पाल रखा है और वो अमेरिका में बैठकर भारतीयों को धमकी देता है, हमारे काउंसलेट पर हमले करवाता है, हमारी एम्बेसी पर झंडे जलवाता है और वहाँ हिंदुओं को खुलेआम धमकी देता है कि भाई आप कनाडा से निकल जाएं। Who is he? Who is that hell? कौन है वो? तो क्या अमेरिका को ये बात नजर नहीं आती? और कौन नहीं जानता कि वो सीआईए का आदमी है? तो अमेरिका क्यों चाहता है? अमेरिका भारत को दरअसल डिस्टर्ब करना इसलिए चाहता है। देखिए, दिखाने के लिए हम हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। अगर आज चीन बीच में ना होता ना, अगर आज चाइना और हमारे रिलेशन अच्छे होते, तो अमेरिका को कौन पूछता? तो अमेरिका को भारत की जरूरत है इस रीजन में। और ये अमेरिका की कोई भलमनसाहत नहीं है। देखिए, हेनरी किसिंजर, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बड़ी एक मार्के की बात कही थी कि अमेरिका से दोस्ती, अमेरिका के साथ दुश्मनी अच्छी नहीं होती, लेकिन दोस्ती उससे भी बुरी होती है। यानी अमेरिका के साथ दुश्मनी ही नहीं, दुश्मनी तो खराब होती है, दोस्ती उससे भी ज्यादा खराब होती है। तो भारत सरकार को ये बात पता है कि किस तरह से अमेरिका ने भारत के साथ जो पिछला रवैया था। आपको मालूम है कि जब हमारा देश 1971 की जंग पाकिस्तान से लड़ रहा था, तो इंदिरा गांधी की जो इंसल्ट की थी इन्होंने, और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। तो ये रवैया तब से चला आ रहा है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि इस पूरे रीजन में भारत एक तीसरी बड़ी ताकत बनकर उभरे। जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो तो चाइना को काउंटर करना है, इसलिए उसको भारत का साथ चाहिए। वरना अमेरिका भारत का कभी नहीं हो सकता। अमेरिका का दो मुहापन है। अब देखिए आप, जैसे G20 में क्या हुआ कि जो भारत की जो सफलता थी, जिस प्रकार डिक्लेरेशन साइन कराया गया, जिस प्रकार उसमें यूक्रेन का मुद्दा नहीं उठ पाया, तो उसको अमेरिका को पीड़ा है इस बात की। अमेरिका को दर्द है कि भाई हम तो ऐसा नहीं कर पाए, भारत ने सारी शर्तें मनवा ली और भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करवा लिया, ये भी बड़ी खूबी। और तीसरा, यूक्रेन का मुद्दा तो उठा ही नहीं। और दूसरा, अमेरिका के देखते देखते भारत की डिप्लोमेसी ऐसी रही कि भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस का साथ छोड़े, हमारे पाले में आए, नाटो का सदस्य बने। बहुत कोशिश की गई, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत रूस से तेल भी लेता रहा, भारत रूस की मदद भी करता रहा। तो अमेरिका को इस बात की बड़ी पीड़ा है अंदर से। बाहर से दिखाने के लिए वो भले ही कुछ भी करें, भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने, भारत के साथ वो मिलिट्री एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, लेकिन अंदर से अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत स्ट्रांग हो, भारत ताकतवर बने। और जो ये सारी चीजें मैंने आपको गिनवा दी हैं, यही वो वजह है कि अमेरिका क्यों कह रहा है। आज अमेरिका कह रहा है कि भारत को मतलब इस जांच में सहयोग करना चाहिए। क्यों कह रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत अब उसे उस तरह से नहीं लेता, भारत पहले अपने हित देखता है। तो इकोनॉमिस्ट एक अखबार है अमेरिका का, उसमें देखिए व्हाइट हाउस की जो एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक है, मैं उनका नाम बताता हूं आपको। ये है, इनका नाम है एड्रीन वॉटसन। उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों में विरोधियों को टारगेट करना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी हरकत में भारत शामिल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या ये इकोनॉमिस्ट अखबार
जो है, उसने भी अपने संपादकीय में यही बात लिखी है। अगर भारत इस मर्डर में शामिल है, ये जांच में सही पाया जाता है, तो उसको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये इकोनॉमिस्ट ने कहा है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका ने विदेश में जो हत्याएं करवाई हैं, विदेशों में जो हत्याएं करवाई हैं, क्या इकोनॉमिस्ट और पश्चिम का मीडिया इस बात को कहेगा कि मतलब इसलिए सिर्फ क्योंकि वहां पर एक पश्चिमी नागरिक मारा गया, पश्चिमी देश का नागरिक मारा गया, तो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दुनिया में आप किसी को भी मरवा दें, आप इराक में घुस जाएं, आप लेबनान में घुस जाएं, आप लीबिया में गद्दाफी को मरवा दें, कर्नल गद्दाफी को, आप जो है वो ईरान में उसको कासिम सुलेमानी को मरवा दें। अगर इतनी बड़ी बात है अमेरिका ने फिर अगर ऐसा था, अगर अमेरिका को अपने देश के लोगों की इतनी चिंता है, आपको पता है ओसामा बिन लादेन को क्यों मरवाया गया? इसलिए मारा गया क्योंकि उसने अमेरिकी नागरिकों को मारा था। अपने नागरिकों को आपकी इतनी चिंता है, और भारत के खिलाफ जो लोग जहर उगल रहे हैं आपकी धरती पर, जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो भारत एक खालिस्तान बनाना चाहते हैं, उसकी आप मदद करना चाहते हैं, उसको आप उसकी सिंपैथाइजर हैं आप। तो इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, भारत जैसे अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों की, बहुत से आतंकवादियों की हत्या की गई है। अभी कल ही मारा गया है कौसर फारूक। तो 3-4 लोगों को जो वहां टपकाया गया है, वहां भी कहा जा रहा है कि रॉ का हाथ है। लेकिन पाकिस्तान में जितने लोगों को मारा गया है अब तक, उसमें अमेरिका का मुंह नहीं खुला, उसमें पश्चिमी देशों का मुंह नहीं खुला, क्योंकि वो पश्चिमी देश के नागरिक नहीं थे, पश्चिमी देश के नागरिक नहीं थे। इसलिए उनको लगता है कि अगर हमारा कोई आदमी कहीं मारा जा रहा है तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए क्योंकि उसमें हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हुआ और वो एक कैनेडियन था, तो इसलिए कनाडा को भी प्रॉब्लम है, अमेरिका को भी प्रॉब्लम है। बाकी दुनिया में कोई भी मरता रहे, ये किसी को भी मारते रहे घर में घुसकर, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है अमेरिका का दो मुहापन, इसको समझने की जरूरत है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो और विश्लेषण अच्छा लगा हो, इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे ये चैनल आगे बढ़ सके। नमस्कार।